पिताजी, पिताजी, क्या बात है पिताजी, आप ऐसे? बेटा संजू बोलो। एक्चुअली पिताजी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत है? ये जरूरत तुम्हारी कब तक चलती रहेगी? अनादि अनंत तक ये सिलसिला जारी रहेगा क्या? नहीं पिताजी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं जल्दी पैसे कमाने लग जाऊंगा। जल्दी पैसा कमाने लग जाऊंगा? ये जल्दी का कोई दिन, मंथ, ईयर है? आप चुप क्यों हो? देखो, इस तरह से और कितना दिन चलोगे? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? डैड, ज्यादा नहीं, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए? ये 50,000 रुपया मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है, पर एक बात बेटा, तुम मुझे सिर्फ 5,000 रुपया कमा के दिखा, मान जाऊंगा कि तुझमें काबिलियत है। ऊंची दुकान, फीकी पकवान। Listen to me carefully. मैं 50,000 रुपया नहीं दे सकता। मैं एक ऑनेस्ट रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूं। जिंदगी में कभी भी हेराफेरी नहीं किया, घूस नहीं लिया, एक पैसा भी ब्लैक मनी हमारे पास नहीं है। देखो, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता हूं। नो, गेट लॉस्ट। नहीं यार, आज किसी भी हालत में नहीं आ पाऊंगा। क्या बोला? अड्डा में मेरे नहीं रहने से मजा नहीं आता? देखो, हमारे अड्डे में क्या करते हैं? टाइम पास, बेकार जिंदगी की दुख दर्द भरी बातें। इतना पढ़ा, पढ़कर क्या उखाड़ लिया? तुम लोगों को क्या बोलूं? मैंने भी तो पढ़ा था। संजू, डायलॉग अच्छा बोल लेते हो। अपना टैलेंट गांव में बैठे बैठे क्यों वेस्ट कर रहे हो? आसाम में तो कई सारे मोबाइल थिएटर ग्रुप हैं, वहाँ क्यों नहीं ट्राई करते? वहाँ पर जाने से तुम्हें अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। मजाक उड़ाने का ढंग अच्छा है। अभिनय प्रतिभा होती तो इतने दिन तुम लोगों के बीच बैठे बैठे तुम लोगों का बकबक नहीं सुनता रहता। नॉनसेंस। संजू, इन लोगों की ये कोई नई बात है क्या? शेक्सपियर, शेली, बायरन, कीट्स, वाह! Sometimes life hit you in the head with a brick. Don't lose faith. क्या बात करता था ये इंग्लिश राइटर? क्या नाम था उनका? हाँ, स्टीव जॉब्स। यहाँ ईंट से मारो तब भी उम्मीद नहीं खोने का। अरे स्टीव जॉब्स को हमारे जिंदगी नहीं मिली। अगर वो हमारे बेकार जीवन की पीड़ा को सहते तो खुदकुशी करते। देश की राजनीति, समाज नीति पर विचार विमर्श, मार्क्स, एंजल, दास कैपिटल, डार्विन्स थियरी ऑफ इवैल्यूएशन के ऊपर वाद विवाद। Whether the world was created by the God or a chance happening? Has the world an origin? Was the hen first or the egg first? उसको लेकर बहस और क्या कुछ। अरे क्या मिल रहा है हमें ये सब बेकार की बातों से? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात, सरकार की नई प्रोग्रेसिव नीतियों को देखकर मन में एक अलग ही सोच आ रहा है। Why not we do something for the society? क्यों ना हम अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करें? समाज की भलाई, गांव की भलाई, और गांव की भलाई में खुद की भलाई। चलो, अभी मैं रखता हूं, ठीक है? ओके, बाय, सी यू। अमर, सुनो बेटा। अमर बेटा, तुम कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ पिताजी, शहर से एक अधिकारी आए हैं। अच्छा। कुछ अवेयरनेस कैंपेन के लिए, उन्हीं को मिलने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जाओ।
तो आते समय कुछ साग सब्जी ले आना, कुछ फ्रूट्स भी ले आना। घर में आलू की सिवा कुछ है ही नहीं, तुम्हारे माँ ने बताई है। ठीक है पिताजी, चलता हूँ। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाँ तो फौजी भाई बोलो, क्या खाओगे? टाइम क्या है? अरे भाई, मेरा हाथ में करी नहीं, तुम्हारे हाथ में है। ये खाने का समय नहीं है, ये तो पीने का समय है। ये पीने का समय है। रामू, सांप के लिए एक गिलास पानी ला। हाँ? अरे उल्लू के पत्ते कहीं का अकल के अंधे, पानी नहीं, ये शाम है तो जाम चाहिए, शराब। सुनो, कभी कभी ना शाम को बैठ के जब मेरे हाथ में ग्लास होता है ना, तेरा बहुत याद आता है। अच्छा अच्छा, जब हाथ में ग्लास होता है तभी मेरा याद आता है। शाम होते ही बुझा देता हूँ मैं चिराग। शाम होते ही बुझा देता हूँ मैं चिराग। वाह 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 वाह। शाम होते ही बुझा देता हूँ मैं चिराग, क्योंकि एक दिल ही है काफी जलने को तेरी याद में। अरे बुढ़ा हो गया है। अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप। उम्र का बुढ़ा हो सकता हूँ, दिल का तो जवान हूँ, जवान। हाँ, दिल का तो जवान हो। यार, ये जवानी से एक बात याद आ गई। मेरा बेटा तो जवान हो गया, अभी उसको लेके मेरा बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों भाई, क्या क्या उसने? वो तो बहुत अच्छा लड़का है। किसने कहा वो अच्छा नहीं है? वो पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से किया, इंजीनियर भी बन गया। अब इस समस्या है वो नौकरी नहीं करेगा। नहीं देखो भाई, नौकरी नहीं करेगा, नौजवान है, उनको ये पता है कि आजकल सरकारी नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो रहा है। वो नया कुछ करना चाहता होगा। अब मेरा बेटे का मिसाल देखो, सोशियोलॉजी में उसने एमए किया, पिछले 2 साल भटकता रहा, कहीं नौकरी नहीं मिला। मुझे पता है भाई, मुझे पता है, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत होनहार था, हाँ? नौकरी नहीं मिल रहा था, पर देखो मेरे बेटे को ना 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नौकरियां मिल रही थी, पर वो करना नहीं चाहता है। अरे अमर, बैठ।
यस। और बता, कहाँ से आया? अड्डा से? देखो यार, तुम ठीक कह रहे हो। हम लोगों का फर्ज था अपने बेटे को पढ़ाना, लिखाना, हर तरह से सपोर्ट देना, जो हम लोगों ने किया है। और अभी उन लोगों को करियर बनाने के मामले में लिबर्टी देना है। पर क्या है दोस्त, उस विषय पर मेरा थोड़ा बहुत शंका है। क्या शंका है? नहीं, मेरे बेटे को लेकर। खास तौर से मैं अपना बेटे की जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि वो जो बनना चाहता है, मतलब वो तो सिंगर बनना चाहता है ना, वो इतना आसान नहीं है। संगीत जगत एक महासागर है और इस महासागर में सफल होना इतना आसान नहीं है। और देखो, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि मैं इस माहौल को अच्छी तरह से जानता हूं। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सफल होने के लिए। और उसमें एक चीज सही है, लगन तो चाहिए, मैं तो बोल चुका हूं। ये लक फैक्टर भी एक निर्णायक भूमिका पालन करता है। इसीलिए सोच रहा हूं भैया। आज हमारे गांव में एक स्वास्थ्य अधिकारी आए थे, जिन्हें मैं पहले से जानता था। ओके। उन्होंने हमारी गांव की सुंदरता को देखकर बहुत सारी तारीफ की, पर क्या? पर हमारी स्वच्छता को देखकर वो बिल्कुल नाखुश थे। वो तो जाहिर सी बात है, हमारे गांव में स्वच्छता है कहाँ? और हमारे अधिकतर गांव वासियों को सिविक सेंस बिल्कुल है ही नहीं। देख, देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है स्वच्छता को लेकर। अब हमारे गांव में स्वच्छता लाना हमारी भी जिम्मेदारी है। बराबर, तूने एकदम ठीक कहा। देखो भाई, समय के साथ साथ जिंदगी जीने का नजरिया थोड़ा बहुत तो बदलता ही रहता है। मैं जानता हूं यार, पर डर सा लगता है जब मैं सोचता हूं ये संजू करियर में कामयाब होगा या नहीं। जिस महासागर के बाद तुम कर रहे हो, जिस महासागर में वो रहना चाहता है, वो अभी तो उस महासागर के कहीं आसपास ही नहीं पहुंचा है। तुम कैसे कहते हो कि वो कामयाब होगा या ना होगा? तुम कहना क्या चाहते हो? I should encourage him. Of course, yes. You should. 1 2 3 4 इश फिर से नीचे आ गए। देखा, हम लोगों का जिंदगी भी ऐसा ही है। कल आकाश बोल रहा था, हम दोनों के बिना अड्डा फीका पड़ गया है। ना तुम्हारी बकबक, ना मेरी बकबक, ना गाना। ऊपर वाले का शुक्रिया मनाओ कि उनके फादर्स हमारे फादर्स जैसे नहीं है। मिलिट्री या पुलिस डिपार्टमेंट में अगर वो होते ना, तो उनका भी वही हाल होता। इतने सख्त, इतना डिसिप्लिन। अरे यार, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, टैलेंट है मुझ में, है कि नहीं पता? बेशक है, लेकिन जब भी मैं पापा से कहता हूँ मुझे बाहर जाना है, कुछ बनना है, कुछ करना है दुनिया में, हर वक्त बस एक ही शब्द, नो नो एंड नो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में
हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। साहब जी खाना लगा दूं? रामू, तुमने खाना खा लिया? जी मैं खा लूंगा साहब। नहीं नहीं, तुम अभी खा लो, मैं बाद में खा लूंगा, ठीक है? जी साहब। संजय, यहाँ गांव में रहने से तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। हकीकत में बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो तो मैं जानता हूँ यार, बट आई कांट डिसोबे माय फादर्स विशेस। और वैसे भी मुझे गांव में रहकर प्रैक्टिस तो करना ही है, ताकि मैं शहर जाने के बाद डिसक्वालीफाइड ना हो जाऊं। रामू, रामू साहब जी। ये संजू ने खाना खाया? नहीं साहब। नहीं खाया? क्यों? जी उन्होंने बोला भूख नहीं है। भूख नहीं है? ब्रेकफास्ट में क्या खाया? जो हमेशा खाते हैं वही खाया। वो तो ब्रेकफास्ट में बहुत कम देता है। देखूं क्या बनाया है आज। एक काम करो, फ्रिज में चिकन पड़ा है, ठीक है? ठीक है साहब। तुम हम दोनों के लिए गरम करके ले आओ। ठीक है। मेरे पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी नारियल की तरह हैं। नारियल? नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में, सीरियसली। वो बाहर से जितने हार्ड हैं, अंदर से उतने ही नरम हैं। वो अभी तुम्हें नाना कह रहे हैं। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि तुझमें इनबॉर्न टैलेंट है, तो उनका माइंडसेट ही बदल जाएगा। काश ऐसा होता। संजू, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है या अभिमान? बोलो, खाना खाने से तुम्हें अभिमान लुट रही है? क्या हुआ? चुप क्यों हो? देखो, चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होने का है। बोलो, क्या बात है? तुम्हें पैसा चाहिए ना? 50,000? क्यों चाहिए? मुझे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदना था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदना है? ठीक है, मैं दूंगा, पर हाँ, एक शर्त पर। तुम्हें अभी मेरा साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा। रियली डैड? ऑफ कोर्स। ओके डैड। चलो।
स्वच्छ भारत अभियान को सफल करने के लिए सरकार कितना कुछ कर रही है। आप लोग गांव के पढ़े लिखे नौजवान गांव को नीट एंड क्लीन रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आप लोगों का ऊपर है ना। क्या बात कर रहे हो डैड? मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है? तब मुझे बोलो, ये इंजीनियरिंग डिग्री तुमने क्यों लिया था? आपको खुश करने के लिए डैड, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूं। ओह गॉड, मतलब ये इंजीनियरिंग डिग्री लेने के लिए तुमने जो वक्त जाहिर किया वो बेकार जाएगा? नहीं डैड, वो बेकार नहीं जाएगा। जब मैं एक मशहूर सिंगर बन जाऊंगा तो इससे ज्यादा पैसे कमा के लाऊंगा आपके लिए।